हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बहुत जल्द पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसके पहले मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ। वैसे मैं अंग्रेजी पढ़ने के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और यह जो वीडियो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अगर मेथड से आप अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे तो मेरा यकीन है कि आप बहुत जल्दी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ दिया है ओ ए का उच्चारण क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, जानते कहाँ होता ओ ए का उच्चारण? यहाँ पे नियम दिया है कि किसी वर्ड में ओ के साथ ए जुड़ा हो। क्या कह रहा है? किसी वर्ड में ओ के साथ ए जुड़ा हो तो फिर कह रहा ओ ए का उच्चारण ओ होता है। ठीक है, ओ होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ कोल। ठीक है, कोल लिखा हूँ, देख लो सी है, इस सी से क्या जुड़ा हुआ? ओ ए जुड़ा हुआ है। सी का उच्चारण का हो गया, ओ ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। और यल का उच्चारण ला हो गया। तो जब सब मिला देंगे क्या बन जाएगा? कोल। अब यहाँ पे जो कोल हो गया, इस सी का उच्चारण का है ना, तो ओ ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? कोल हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड यहाँ दिया है, यहाँ दिया टोड। ठीक है, टोड दिया है ना। अब टोड को हमने क्या किया, यहाँ पे टी लिखा है, फिर ओ ए लिखा है। इस ओ ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है ना। डी का हो गया, डा हो गया। तो सबको मिला देंगे क्या बन जाएगा? टोड। अब यहाँ ओ ए का उच्चारण क्या निकला? देखो ओ का ओ निकला है। तो टी का उच्चारण यहाँ पे जब टी में ओ ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ ओ, तो हो जाएगा टोड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से यहाँ दिया लोड। लोड लिखा गया ना, इस लोड में देख लो एल से ला हो गया, ओ ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। और डी से डा हो गया, तो क्या हो जाएगा? इससे मिलकर लोड हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, इसे यहाँ दिया बोर्ड लिखा गया। बोर्ड देख लो, बोर्ड में क्या है? अब बी से क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे बी से क्या जुड़ा है? ओ ए जुड़ा है। तो इस ओ ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। तो क्या सब मिलकर क्या हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यह था पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि आई का उच्चारण आई होता है, या तो या वाला आई, मतलब या तो या वाला आई या तो या वाला आई निकलता है। ठीक है, अब कहाँ होगा देखते हैं। यहाँ पे किसी वर्ड के अंत में आई ई हो और उसके पहले एक ही लेटर हो। ठीक है, किसी वर्ड के अंत में क्या हो? आई ई हो और उसके पहले क्या होना चाहिए? एक ही लेटर होना चाहिए। तो फिर कह रहा आई ई का उच्चारण आई होता है। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पे दिया है आई, लास्ट में दिया है आई ई, है ना आई। इस आई से पहले डी है ना, डी एक ही लेटर है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो आई ई है, जो ये आई ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? आई निकल रहा है। तो लिखेंगे डाई। डाई किस हो गया? देखो डाई ना, डी पे आ का मात्रा लगा है, बड़ा का मात्रा है, फिर आई लिखा गया डाई। फिर यहाँ दिया लाई। लाई दिया है ना, तो लाई पे देख लो यल, सॉरी आई ई है, इस आई ई से पहले क्या आया? यल आया। एक ही लेटर है कि नहीं है? अब ये ए आई को, आई ई का उच्चारण क्या निकल रहा है? आई निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? लाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगला वर्ड दिया है, यहाँ कह रहा है किसी वर्ड के बीच में आई हो, आई के दोनों ओर कॉन्सोनेंट हो तो आई का उच्चारण छोटी ई होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वर्ड के बीच में आई हो और आई के दोनों ओर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस आई का उच्चारण क्या निकलेगा? छोटी ई निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया है, देखो यहाँ पे आई है, इस आई से पहले यफ है, एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद डबल एल है, डबल कॉन्सोनेंट, यानी कि आई के आगे भी कॉन्सोनेंट और इसके पीछे भी कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट दिया गया ना, दोनों ओर से लेटर दिया गया आई के। तो अब यहाँ पे आई का उच्चारण क्या निकलेगा? छोटी ई। तो सबको मिला देंगे क्या हो जाएगा? फिल। फिल पे कौन सा मात्रा लगा है? छोटी ई का मात्रा लगा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ दिया किल। ठीक है, किल देख लेते हैं। किल में जो यह आई है, इस आई के आगे लेटर है और इसके पीछे लेटर है। ठीक है, तो इस आई का उच्चारण क्या निकल रहा है? छोटी ई निकल रहा है। तो सबको जब मिला देंगे क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। इस का पे किसका मात्रा लगा हुआ? छोटी ई का। ठीक है, आगे इसी तरह से देखते हैं। यहाँ दिया पिंच। अब पिंच में देख लो, पिंच में जो पी के
आगे लेटर है, सॉरी आई के आगे लेटर है और आई के पीछे लेटर है, तो इस आई को उच्चारण क्या निकल रहा है, छोटी ई। देख लो पिंच, तो पिंच पर किसका पी पर किसका मंत्र लगा हुआ, पा पर छोटी ई का, तो पिंच हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है किन, किन दिया है ना। अब आई के आगे लेटर, अब पीछे लेटर, तो आई को उच्चारण क्या निकलेगा, छोटी ई, तो क्या हो जाएगा, किन हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है सिन दिया है। अब सिन के आई दिया, यहाँ पे आई के आगे यस है, पीछे एन है, यानी कि आगे लेटर पीछे लेटर, तो आई को उच्चारण क्या निकलेगा, छोटी ई, तो क्या हो जाएगा, सब मिला करके सिन। ठीक है, तो और भी देखते हैं, और भी नियम इसी तरह से है। यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया डबल ई, डबल ई का उच्चारण क्या होता है, छोटी ई और छोटा आ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई का उच्चारण छोटी ई आर निकलता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है, देखो जियर। ठीक है, जियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डबल ई के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। देखो डबल ई के बाद क्या आया, आर आया है ना, आर आया है, तो जियर। अब देखो जा पे किसका मात्रा लगा है, जा है, जा पे देख लो, यहाँ पे किसका मात्रा लगा है, छोटी ई और आ निकल, इसका जो साउंड क्या निकला, छोटी ई डबल ई का, यहाँ पे छोटी ई और छोटा आ निकल रहा है ना, जियर। इसी तरह से यहाँ दिया है, यहाँ दिया स्टीयर, स्टीयर दिया है ना, तो स्टीयर पे देखते हैं, डबल ई यहाँ पे दिया, डबल ई के बाद आर आया है, आया ना आर। अब यहाँ पे जो डबल ई को उच्चारण क्या निकल रहा है, छोटी ई और छोटा आ निकल रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, सब मिला देंगे तो क्या होगा, स्टीयर। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है स्नीयर, देख लेते हैं। देखो डबल एन है, इस डबल एन के बाद क्या आ गया, आर आया है ना, तो अब यह डबल ई को उच्चारण क्या निकलेगा, ई और छोटा आ निकलेगा, तो क्या सब मिलाकर हो जाएगा, इस नियर हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम की बात करें हम लोग। यहाँ पे दिया है क्यू यू ई, इसका उच्चारण का निकलता है। ठीक है, यहाँ दिया किसी वर्ड के अंत में क्यू यू ई हो तो इसका उच्चारण का होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ दिया मॉस्क। अब मॉस्क है ना, तो इस मॉस्क के बाद क्या लगा दिया हमने, क्यू यू ई लगा दिया हम। ठीक है, ये तो मॉस हुआ। अब इस क्यू को उच्चारण क्या निकल रहा, देखो का निकल रहा, तो हो जाएगा मॉस्क। ठीक है, इसी तरह से आगे दिया यहाँ पे फिजिक दिया हम। अब देखते हैं, यहाँ फिजिक दिया है, तो फिजिक के आगे यहाँ पे क्यू यू लास्ट में आया, क्यू यू ई आया लास्ट में। ठीक है, इस क्यू यू के उच्चारण क्या निकल रहा, का निकल रहा, तो हो जाएगा फिजिक, फिजिक। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, अगला नियम है, अगला नियम यहाँ पे दिया है। यहाँ पे अगला नियम कह रहा है कि यस ई यस का उच्चारण इज निकलता है। ठीक है, इज। देखते हैं, यहाँ पे दिया किसी वर्ड के अंत में सी ई हो, सी एच हो, जी ई हो या यस हो, फिर दिया यस एच हो, यक्स जेड हो। अगर ये सारे लेटर आ रहे हैं, इसके बाद अगर यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है तो इसका उच्चारण इज पढ़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया फेस, और लास्ट में बताओ सी ई है कि नहीं है, है ना। इस सी के बाद ने क्या लगा दिया है, यस जोड़ दिया, आगे लगा दिया यस। अब इसका उच्चारण क्या निकलेगा, इज निकलेगा, तो फेस का क्या हो जाएगा, फेसिज। देखो तो फेस होता है ना, फेस ऐसे लिखते हैं, फेस। अब फेस में क्या हम लगाएंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, इज जोड़ेंगे ना, क्योंकि इस यस यस का उच्चारण क्या इज निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, फेसिज हो जाएगा। फिर यहाँ दिया वॉच दिया है, और वॉच के आगे हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। ठीक है, अब इसका क्या उच्चारण निकलेगा, इस ई एस का इज निकलेगा, तो वॉचिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉचिज। यहाँ दिया है वेज, लास्ट में जी ई आया है, अब क्या जोड़े, इसमें हमने यस जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, वेजिज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया है बस, लास्ट में यस है तो हमने क्या जोड़ दिया, यस, सॉरी ई एस जोड़ेंगे, ई एस। ठीक है, ई एस जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा। इसको बसेज नहीं पढ़ते, बसेज पढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया है, यहाँ देखो फॉक्स है, लास्ट में ई एस है, लास्ट में क्या है, यक्स,
यक्स के बाद में क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, फॉसिज पढ़ेंगे, फॉसिज। ठीक है। फिर यहाँ दिया है ब्रुश, इसको ब्रश पढ़ते हैं। अब इसमें हमने लगा दिया ई एस, लास्ट में क्या आया है, यस एच आया, तो ब्रशेज, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे यस लगा दें, ब्रशेज पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ब्रशेज पढ़ा जाएगा। बस गाइस, यह एक छोटा सा वीडियो था और इसी के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। अगर आपको ये सारे रूल पता है तो आप बहुत जल्द अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे।